I'm sorry. कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, गलती मेरी थी। कुछ पल के लिए मैं अपना वादा भूल गया था। I'm really sorry. कैसे मेरी जुबान पर वो नाम आया? पंकज जी को तो इस बात का एहसास तक नहीं। उन्हें लगता है कि गलती उनसे हो गई। गलती तो मुझसे हुई है। किसी गैर मर्द का नाम इस वक्त जुबान पर आना गुनाह होता है। और सवाल शारीरिक संबंध का, तो इस बात पर मैं तुम पे कभी दबाव नहीं डालूंगा, और मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद मुझे पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। तुझे क्या हो गया ज्योति? भूल कर भी तू ऐसा कैसे कर सकती है? मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कल्पना। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। प्लीज ज्योति, तुझे भूलना होगा सब कुछ। बीती जिंदगी बहुत पीछे रह गई है। उसे मुड़कर देखने की बजाय उस नई जिंदगी को देख जो अभी अभी शुरू हुई है। ज्योति, पंकज तेरे पति हैं, तेरे जीवन साथी। मैं जानती हूँ कल्पना, मैं मान भी रही हूँ कि गलती मेरी है। मगर देख ज्योति, अगर तू ऐसे ही पंकज के साथ बिहेव करती रही ना, तो उन्हें लगेगा कि तूने अपनी मर्जी और खुशी से नहीं बल्कि उन पर तरस खाकर उनसे शादी की है। वो सोचेंगे कि तूने अपने जीवन के साथ समझौता किया है और तू उनके साथ खुश नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ कि प्लीज प्लीज ज्योति, अपने आप को संभाल और दोबारा ऐसा कोई भी काम मत करना जिनसे पंकज जी को कुछ भी। नहीं कल्पना, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। खुद को इस नई जिंदगी में ढालने की, एक शादीशुदा औरत की हर जिम्मेदारी पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। पंकज जी बहुत अच्छे इंसान है ज्योति। तेरे प्यार और विश्वास के लायक तो वो है ही, तुझ पर उनका पूरा अधिकार भी है। तू समझ रही है ना? आई एम सॉरी। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर एक प्रॉमिस कर, आज के बाद तू पंकज जी को शिकायत का कोई भी मौका नहीं देगी। मैंने कहा ना, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा चल, अब फोन रखती हूँ। बाय बाय। मैम, सीढ़ियों से उतरते हुए सर गिर गए। गिर गए? कहाँ? पंकज जी, अकेले रूम के बाहर निकल आने की क्या जरूरत थी? मुझे आवाज दी होती ना। लीजिए, प्लीज जरा हल्दी का पेस्ट लेकर आइए ना रूम में। आइए। पंकज जी प्लीज, चोट लगी आपको, बिना सहारे की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे आप। आइए। चढ़िए चढ़िए। यहाँ से। मैडम। हाँ,
थैंक यू। कहाँ चोट लगी? यहाँ कंधे पर। देखो तो आराम से। ये क्या लगा रही हो? ये हल्दी का लेप है, इससे जल्दी आराम मिलेगा। याद आया, बचपन में जब मुझे चोट लगती थी ना, तब छोटी माँ भी मुझे यही हल्दी का लेप लगाया करती थी। छोटी माँ से बहुत लगाव है ना आपको? ज्योति बहुत इंटेलिजेंट है वो। बिजनेस के साथ साथ घर की भी हर छोटी बड़ी बात की नॉलेज रखती है। जितनी स्ट्रांग दिखती है ना, उतनी ही सुलझी हुई भी है। जिंदगी के हर इंपॉर्टेंट पहलू के बारे में उन्होंने ही बताया मुझे। इतनी बड़ी कमी होने के बाद भी जो मैं ये इंडिपेंडेंट और नॉर्मल लाइफ जी रहा हूं ना, ये उन्हीं की बदौलत है। उन्होंने सिर्फ एक मां बनकर ही नहीं, एक गुरु, एक गाइड बनकर हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है, मुझे रास्ता दिखाया। सही कह रहे हैं आप। छोटी माँ है ही ऐसी कि वो किसी के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। आपसे उनके बारे में इतना सब कुछ जानकर तो मेरे मन में उनके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्या बात है, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। हंसू नहीं तो और क्या करूं। अब जिस तरह अपने एक एक फैमिली मेंबर के बारे में बता रहे हैं, किसी मजेदार किस्से से कम नहीं लग रहा। ओह, तो तुम्हें मेरी बातें मजेदार किससे लग रही हैं? चलो, मेरी फैमिली गाथा तो तुम कल रात से सुन रही हो, कुछ अपनी भी तो कहो, अपनी फैमिली के बारे में। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच, पता है मुझे। लेकिन ज्योति, उस कड़वाहट के अलावा कुछ प्यारी मीठी यादें भी तो हों। क्या तुम उन बातों को मुझसे शेयर करना चाहोगे? तुम्हारे साथ जो भी किया उन्होंने, वो सब जानने के बाद सच कहूं तो हमारी फैमिली पे बहुत गुस्सा आया मुझे। लेकिन जब मैं उन सबसे शादी में मिला तो मैंने अपनी राय बदल दी। सभी बहुत अच्छे, बहुत सिंपल लगे मुझे, और खास करके तुम्हारे पापा बहुत ही शांत, बहुत ही समझदार। उनके साथ कुछ ज्यादा वक्त बिताने का मौका तो नहीं मिला मुझे, लेकिन जितना भी जान पाया इतना तो जरूर जानता हूं कि लाइफ का बहुत तजुर्बा है उन्हें। हाँ, छोटी माँ की तरह वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। अगर वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज ऑफिस में अपने डिपार्टमेंट के हेड होते वो। रिश्तों की यही तो खूबसूरती है ज्योति। तुम्हारे और पापा के बीच चाहे कितनी भी टेंशन रही हो, लेकिन तुम्हारा प्यार तो कम नहीं हुआ। और संदीप, वो भी तो तुम्हारा लाडला है, राइट? हाँ, एक ही तो भाई है मेरा। और आप जानते हैं, अपनी गलती का पछतावा होने के बाद अपने आप को पूरी तरह से बदल डाला संदीप ने। अब तो वो नौकरी भी करता है। अच्छा, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए बिल्कुल एक लायक बेटी की तरह अपने पापा की मदद कर रहा है वो। पिछले कुछ दिनों में
बस यही एक बात हुई जिससे वाकई मुझे बहुत खुशी है। संदीप, वो एक्चुअली मुझे लेटर कुरियर करना है। जी, ये तो तुम्हारे घर का एड्रेस है। तो क्या मैं अपने घर पे लेटर नहीं भेज सकती? हाँ, भेज सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी कंपनी को बिजनेस मिल रहा है, तो फिर कौन कब कहाँ किसको क्या भेज रहा है, इससे तुम्हें क्या मतलब? सही कह रही है। संदीप, तुम ऑफिस में और कितनी देर हो? बस लंच टाइम हो रहा है, लंच खाने के बाद सबको डिलीवर करने चला जाऊंगा। ग्रेट, मुझे भी बहुत भूख लगी है संदीप। तो फिर ब्लू पार्क रेस्टोरेंट आ जाओ, साथ में ही लंच करेंगे। नहीं पंची, एक मामूली सी नौकरी करने वाला आदमी इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता। नो प्रॉब्लम, तो फिर मैं आज वही लंच कर लूंगी जहां मामूली से नौकरी करने वाले जाते हैं। चलो। ठीक है, चलो। ये लीजिए सर आपका डोसा। वाओ, ये तो ब्लू पाव के खाने से भी अच्छा है। सच, तुम्हें खाना पसंद आया? अरे ये तो बहुत यमी है, तुम खा के तो देखो। तुम तो शायद मेरा मन रखने के लिए इस खाने की तारीफ कर रही होगी, अगर अब मुझसे पूछो तो जब से मैंने कमाना शुरू किया ना पंची, तो अपनी कमाई की हर एक खरीद, चाहे वो डोसा हो या भजिया, उसमें जो स्वाद आता है ना, वो किसी 5 स्टार होटल के खाने में भी नहीं आता है। ये बात तो सही है संदीप, अपनी मेहनत की कमाई की बात कुछ और ही होती है। ये खुशबू, ये तो साबूदाना की खिचड़ी है। ये यहाँ कहाँ से आई? मैंने खुद किचन में जाकर अपने हाथों से बनाई है। अरे, ये तो मेरी फेवरेट है, मजा आ गया। जानती थी आपको जरूर पसंद आएगी। माँ ने सही कहा था कि ज्योति तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी, लेकिन अगर माँ ना भी कहती तो मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि तुम मेरे पसंद और नापसंद का पूरा ध्यान रखो। मजे की बात बताऊं, ऑफिस के कामों में बिजी रहने के बावजूद छोटी माँ हर काम याद रखती थी, सिर्फ एक साबूदाने की खिचड़ी भूल जाती थी। मेरा जब भी खाने का मन करता तो मीनल बड़े प्यार से मेरे लिए बना के लेके आती। बहन हो तो ऐसी, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। जी आना। बहनें होती ही ऐसी हैं, बहुत प्यारी, बिल्कुल मेरी सुधा की तरह। उसकी फिक्र मुझे हमेशा सताती रहती। अपनी दीदी के बिना वो क्या करती होगी, कैसे रहती होगी। शादी के दिन जब मैंने उसे कहा कि मैं जल्दी तुझे अपने पास बुला लूंगी, तो
तो मना कर दिया उसने। कहने लगी कि नहीं, उस घर को एक नई ज्योति की जरूरत है। वो सुधा जो अपनों के सामने आने से इतनी डरती थी, आज घर की सारी जिम्मेदारियां उसके नाजुक कंधों पर आ गई हैं। दुआ करती हूँ कि सुधा अपनी ये नई भूमिका अच्छे तरह से निभा पाए। भैया ये लौकी कैसे दिया? 16 रुपए किलो। गोभी? 18 रुपए किलो। भैया आप भाव ज्यादा बता रहे हैं। देखिए बहन जी, लेना है तो लीजिए वरना रहने दीजिए। अरे भाई दे देना, पैसे हमसे ले लेना। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो लड़की का दिल कभी नहीं दुखाता, बल्कि पूरा ठेला ही उसके घर भिजवा देता। क्यों? अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो रानी? तो 4 बात हमारे साथ ही कर लो। हाँ, अरे कहाँ जा रही है? रुको ना, रुको। अरे रानी, अरे कहाँ? मुझे जाने दीजिए प्लीज। अबे इसे तो मैं पहचानता हूँ। वो अपने स्कूटी वाली हीरोइन थी ना, जिसने अंधे से शादी कर ली, उसी की बहन है ये। जीजा जी से तो अच्छे ही हैं हम। मेरी आंखें भी हैं, देख लो। पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले,